उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर एक अहम बैठक हुई। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, विधान परिषद के उम्मीदवार और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा बताया जा रहा है हुई है और इस दौरान सहयोगी दलों को साथ लेने पर भी जोर दिया गया है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यूपी में जल्द चुनाव है और गृह मंत्री के निवास पर अगर 3.5 घंटे की बैठक होती है तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, पहली बात तो ये संकेत साफ है कि जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी पूरी रणनीति की जो बागडोर है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। 2013 में भी बतौर महासचिव वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तब ऐतिहासिक जनादेश बीजेपी को उत्तर प्रदेश से मिला था। बीजेपी को 2017 में भी कामयाबी मिली, 19 में भी कामयाबी मिली, अब उसको 2022 में वो दोहराना चाहती है और इसलिए अमित शाह के हाथ में ये बागडोर दे दी गई है। वो कल 3.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसके साथ उसमें यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। जो संगठन महासचिव सुनील बंसल है वो भी वहां पर थे। कई विषयों पर चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया है कि एक छोटा सा मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का होना है, उस पर चर्चा हुई है। एमएलसी के कुछ पद भरे जाने उन पर भी चर्चा हुई है। नए लोगों को पार्टी में शामिल करना, किस तरह से उनको समावेश करना, इस पर चर्चा हुई। साथ ही सहयोगी पार्टियों को भी साथ रखना और किसी भी तरह से वो नाराज ना हो। इसके अलावा ओबीसी का जो एक संतुलन बैठाने की बीजेपी ने कोशिश की है उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। ये भी बताया गया है कि संगठन के स्तर पर जो शक्ति केंद्र बनाने का, बूथ स्तर पर काम करने का जो फैसला हुआ था उस अभियान को अब तेज किया जाएगा और वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उसको भी तेज किया जाएगा। अगले महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे उत्तर प्रदेश के शुरू हो जाएंगे। 6 क्षेत्रों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को चिन्हित किया है और हर क्षेत्र में पीएम की एक सभा होगी। तो आप मान के चलिए कि अगले महीने से पीएम के जो दौरे होंगे और सभाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये बीजेपी की रणनीति है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि जो विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र का एक प्रभारी बीजेपी नियुक्त करने जा रही है, जिसमें कि राज्यसभा के सांसद और जो एमएलसी हैं इन सबको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। कॉर्पोरेशन के बोर्ड के चेयरमैन, और इनका फीडबैक लिया जाएगा। उसी फीडबैक के आधार पर बीजेपी तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आपने बताया, खुद गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने बागडोर संभाल लिया आने वाले वक्त में यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और ये यूपी चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, एक नाक की लड़ाई भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सांसद यहीं से आते हैं। पश्चिम बंगाल में भी तगड़ा झटका विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा था। ऐसे में यूपी चुनाव में पूरी मेहनत कर देना चाहती है बीजेपी।